हैप्पी रक्षाबंधन। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप दोनों? बस बढ़िया जीजू। और कैसे आना हुआ आप दोनों का? आज रक्षाबंधन के दिन सोचा बहन को सरप्राइज दे दें, तो बिना बताए ही आ गए। आई होप आप माइंड ना करें। हाँ, रक्षाबंधन है ना। वैसे हर्षिता दीदी दिख नहीं रही, कहाँ है वो? हमेशा रक्षाबंधन पे रेडी होके बैठी रहती है और आज गायब है। बुलाइए ना उन्हें। भैया वो अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही है। एक्चुअली क्या है ना कि उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और आप दोनों का वेट कर रही थी, सुबह से वेट कर रही है। बोल रही थी मुझे कि भैया को कॉल करके पूछो कि कहाँ रह गए हैं। अभी आंख लग गई होगी, रेस्ट कर रही है अंदर। तबीयत खराब थी बहन की, उसने बताया नहीं। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो आजकल क्या चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है ना, तो मतलब खांसी जुकाम थोड़ा बहुत हो गया। रेस्ट कर रही है, ठीक हो जाएगी वो, और कुछ नहीं। अच्छा जीजू, मैं ये कह रहा था कि अगर वो अंदर रेस्ट कर रही है ना, तो हम अंदर ही डायरेक्ट चल के उसको सरप्राइज देते हैं। ठीक है जीजू? नहीं, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर रेस्ट कर रही है, मैं उसे रेडी करके बाहर लेकर आता हूँ। घबराइए मत, आंख लग गई ना बेचारी की, मैं लेकर आता हूँ उसे। अब ठीक है जीजू, आप बुला लाइए उसे। हाँ, अंदर मत आना आप दोनों ना, आप बैठो। कंचन, ये जीजू कैसा बिहेव कर रहे हैं? हमने इनको बताया भी कि हमें बहन को सरप्राइज देना है, फिर भी कह रहे हैं कि मैं बुला के लाता हूँ। अगर बुला के ले आएंगे तो सरप्राइज होगा कैसा? सही कह रहे हैं आप। लगता है वो मार के कुछ और सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, इसे थोड़े हड़बड़ा रहे। चलिए बैठते हैं, आप में क्यों सोच रहे हैं? सुन बाहर, तेरा भाई आया है राखी बांधने के लिए। चुपचाप जाइयो, राखी बांधियो और बड़े प्यार से भेज दियो। और कुछ भी बताने की कोशिश करी ना हर्षिता, चेहरे पे जितने निशान है ना, ये इसको और जख्मी कर दूंगा। ठीक है? और हाँ, ये थोड़ा ढक वक के जियो, इससे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जा। ठीक है। राखी है आज, भैया है, खाने के लिए रोक लो, अच्छा नहीं लगता है। हर्षिता, खाने के लिए बाद में पूछेंगे ना, हैं? अभी सिर्फ और सिर्फ राखी सेलिब्रेट करनी है। मिठाई खिलाइए और भेज दिए, जल्दी आ। ज्यादा टाइम नहीं लग गया दीदी को आने में? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कंचन। रक्षाबंधन पे तो उसको तैयार ही रहना चाहिए। अब जीजू ही बोल रहा कि मैं उसको तैयार करा के लाता हूँ। समझ नहीं आ रहा है। बहन को पता तो है ना कि हमें आना ही होता है। अगर वो नहीं आ रही है तो हम आएंगे, राखी तो मनेगी। फिर भी तैयार नहीं हुई है, पता नहीं क्या ही चल रहा है इस घर में। मुझे लगता है आज ना दीदी बहुत ज्यादा ही स्पेशल रेडी होने वाली है। अब रक्षाबंधन है। आई होप ऐसा ही हो। लीजिए, आपकी बहन आ गई। हर्षिता बहन, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। बहुत देर नहीं कर दी आपने आने में, मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। वो सरप्राइज करना है ना? हाँ। और बहन, हम तो इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि कंचन ने बताया कि बात हुई थी तेरी इससे, तू मना कर रही थी आने को। क्या बता रही थी कंचन बहन? दीदी से बात हुई थी मेरी। उन्होंने कहा कि जीजू का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर कोई है नहीं और जीजू की बहन भी बाहर गई है, तो इसलिए वो आ नहीं सकती है, वरना जीजू का ध्यान कौन रखेगा। तो फिर हमने सोचा कि हम ही आ जाते हैं इस साल रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने। तो बस हमने सोचा कि हम सरप्राइज दे देते हैं। अब हर साल तो तू आया करती थी, तो हमने सोचा कि इस साल भाई चला जाएगा बहन के घर। ऐसी क्या बात हो गई? हाँ भैया, मैं तो भूल ही गई थी। जाना तो था हमें, वो असल में इन्होंने कहा कि बाद में चल लेंगे, इसीलिए हम नहीं गए। आप भी आ गए, इसी बहाने राखी भी हो जाएगी। क्यों जी? आप दोनों को बहुत मिस करती है। हमेशा बोलता हूँ कि अपने मायके चली जा, मिला अपने भाई से, लेकिन जाती नहीं है। बताओ, मेरी बात नहीं मानती। अब आप बोलोगे कि मैं इससे प्यार नहीं करता, हैं? शिकायत रहती ना, शिकायत रहती भाभी हमेशा आपकी। अब बताओ, मैं कुछ कर रहा हूँ? भैया आप लोग बैठिए, मैं पानी वानी लेकर आती हूँ और राखी भी ले आती हूँ। राखी के लिए आया ना? हाँ, जाओ। वैसे जीजू, ये हर्षिता ने इतने सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं और ये चेहरा भी ढका हुआ है दुपट्टे से। मुझे लगा कि बहुत सजेगी
मतलब कंचन भी ऐसे ही कह रही थी कि कुछ अच्छे से तैयार होगी इस बार राखी पे। इतना सिंपल ड्रेसअप क्यों? अभी आपसे मैंने कहा ना कि उसकी तबीयत खराब है। वो एक सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी उसने सुबह, लेकिन वो कॉफी पीते पीते ना तो उसकी साड़ी खराब हो गई। मैंने उसे बोला कि दूसरी साड़ी पहन ली, कह रही कि नहीं घर में बैठी हूँ, भैया जब आएंगे मैं कपड़े चेंज कर लूंगी। और कपड़ा तो उसने पता नहीं क्यों बांध रखा है, शायद डस्टिंग वस्टिंग हो रही है ना आजकल, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे, तो उसे दिक्कत हो रही है। बाकी आपकी बहन आपको पता होगा कि आपकी बहन कैसी है। अब नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था ना। आजा बहन। बहन एक मिनट, ये चोटें कैसी तेरे चेहरे पे? वो अब ये वो चोट के निशान। अब अपनी बहन को ना डांटिए, आप भी अपनी ननद को कुछ समझाइए, बताइए कोई बात होती है। मैंने से कितनी बार बोला है कि घर में काम वाली लगा लेते, लेकिन नहीं, ऐसे पैसे बचाने। अब बताओ वो चेहरे पे चोट के निशान आएंगे नहीं आएंगे? सीढ़ियों पे पोछा मार रही थी और ऊपर से गिर गए। मैंने से कितनी बार बोला कि ऐसा मत करो। मेरा तो मन इतना ज्यादा घबरा रहा था ना, मैं तो आपको कॉल करने वाला था, लेकिन इसने मना कर दिया मुझे। अब जवाब दो तुम ही। वो असल में ये सही बात बोल रहे भैया। एक्चुअली मैं घर बहुत ज़्यादा गंदा था और त्योहार का टाइम था, तो मैंने सोचा सीढ़ियाँ साफ कर देती हूँ। सीढ़ियाँ साफ कर रही थी, पानी गिर गया और मैं उसी पानी से फिसल गई। सर्फ वाला पानी था, इसलिए फिसल के गिरते गिरते नीचे आ गई, तो ज़्यादा चोट लग गई। अब बताइए, अपना ध्यान नहीं रखेगी तो फिर कैसे ध्यान रखेगी सबका? कंचन, बहन ने बताया कि वो सीढ़ियों से गिरी है, तो तुम्हें ये जो चोट लगी है बहन के कुछ अजीब नहीं लग रही है? ये मैच नहीं कर रही है ना, ये जो बता रहे हैं कि सीढ़ियों पे गिरने से ऐसी चोट तो नहीं लगती, क्यों कंचन? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। अगर सीढ़ियों से गिरते हैं तो सिर्फ चेहरे पर निशान नहीं आते, हाथ पैरों पर सब जगह निशान आते हैं। ये तो कुछ अलग ही लग रहे हैं। वो हाँ, हाथ पैर, वो क्या कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं जीजू, छोड़िए। अब हर बात का भी क्या एक्सप्लेनेशन देना। त्योहार है, हमें नेगेटिव चीज़ों को भूल जाना चाहिए और त्योहार को अच्छे से मनाना चाहिए, है ना? तो हम लोग इन सब नेगेटिव बातों को नहीं करते हैं और त्योहार मनाते हैं। बहन तू राखी बांधना शुरू कर। हाँ, बेफजूल की बातों में टाइम क्यों वेस्ट करना, राखी पहनाओ। वैसे ये देख के अच्छा लगा कि मेरी बहन इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई है कि घर के काम ऐसे करने लगी, वरना पहले तो बहुत नखरा करा करती थी। देखो कंचन कितनी मैच्योर हो गई है। भैया मेरे लिए कुछ लाए नहीं हो? मेरा नेक कहाँ है? ये सारे गिफ्ट्स, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है बहन। और रही बात शगुन की, तो ये रहा तुम्हारा नेक, ये लो। पर भैया ये बहुत ज्यादा है, मुझे ना इसमें से बस ये 2 नोट दे दीजिए, इतना रख लीजिए। कैसी बातें कर रही है बहन? भाई ने अगर बहन को कोई तोहफा दे दिया तो क्या वो वापस लेगा? ये सारे के सारे पैसे तेरे ही हैं, रख ले। ए, मना क्यों कर रही हो? नेक है, ये तो भूल जाती है पता नहीं कहाँ पैसे रखकर। मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूंगा। है कोई बात नहीं, भाई का प्यार होता है, ये सब मना नहीं करते हैं। बहन हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है भैया। अब राखी बनवाने आ गए, मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। भाभी आपको तो देखा ही नहीं सही से, बहुत अच्छी लग रही हो भाभी आप आज। दीदी आप भी बहुत प्यारी लग रही हो, कभी आओ घर पर, बहुत दिन हो गए आपको घर पर आए हुए। हाँ बिल्कुल कंचन, बहन को भी घर आना चाहिए। इस साल राखी पर आना चाहिए था लेकिन आई नहीं, कोई बात नहीं, हम आ गए। लेकिन अगली बार राखी पर तू आएगी हमारे यहाँ, समझी? जी भैया आऊंगी। मैं लेकर आऊंगा। ठीक है जीजू, फिर हम चलते हैं। बाकी मैं कह रहा था कि मेरी प्यारी सी बहन का अच्छे से ख्याल रखिएगा। हमने बहुत नाजों से बड़ा किया है इसे, किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी ना हो उसको। चले बहन? थोड़ी देर और रुक जाइए ना, खाना खा के जाइएगा आप और भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब हर्षिता, आपके भैया को और भाभी को लेट हो रहा है। इन्होंने मुझे कहा था कि भाभी को भी जाना है अपने भाई को राखी बांधने, तो आपके भैया को भी जाना पड़ेगा ना, तो कभी और आएंगे वो, हैं? समझो इस बात को। हाँ चलिए जी, नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी। ठीक है जीजू, चलते हैं। ख्याल रखियो अपना बहन। हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए जी, नमस्कार। चलो। हाँ भाई,
अपने भाई के सामने क्या बोल रही थी? क्या बोलने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुझे मारता हूँ, तुझे टॉर्चर करता हूँ? अंदर क्या समझाया था मैंने, क्या बोलना था तुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। वो भैया इतना ज्यादा सवाल पूछ रहा था तो मैंने एक बहाना बनाया है। इतना अच्छी तो हूं नहीं बहाना बनाने में। जो समझ में आया वो बोल दिया कि कोई बात सामने ना आए। और रही बात भैया को रोकने की, तो उसके लिए माफ कर दीजिए। मन नहीं माना मेरा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ ना भैया आए और बिना खाए पिए चले जाए। और दूसरी बात है, पहली बार अगर ऐसा हो जाता, मैं रोकने के लिए नहीं बोलती ना, तो वो समझ जाते। कंचन, तुमने कुछ नोट किया? बहन कुछ बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई। ऐसा लगा कि जीजू ने उसे रोक दिया। और जीजू का बिहेवियर जब से हम गए हैं घर में तब से अजीब ही चल रहा है। हम घर से बाहर भी आ गए तब भी उनको ऐसा लगा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जैसे कि वो चाहते नहीं थे कि हम घर में रहें। तुमने ये सब फील नहीं किया? तो वो मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। त्योहार का दिन है, घर में 100 काम होते हैं, उसकी टेंशन होगी उन लोगों को। ज्यादा कुछ मत सोचिए आप। चलो चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। रुको कंचन, मैं ये कह रहा था कि शायद मैं गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गया हूँ। तो एक काम करो, तुम गाड़ी के पास रहो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। हाँ, ठीक। ये सब आते करे जा रही है। बेटा सब समझता हूँ तेरी तरकीबें में, तू ऐसे नहीं मानेगी है? क्या कर रही है बे? ओए! भैया तो ये सलूक कर रहा है तू मेरी बहन के साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? बदतमीज आदमी। तेरे से मैंने अपनी बहन की शादी इसलिए करवाई थी कि तू उस पे हाथ उठाए। आज तक मैंने अपनी बहन पे हाथ नहीं उठाया, तेरी हिम्मत कैसे होगी हाथ उठाने की? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं आज चुप हो जा, एकदम चुप हो जा। अगर सही बात नहीं बता सकता है ना तो फालतू की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बहन का सुहाग नहीं होता तो अभी तक इतने थप्पड़ मारता कि यही लेट चुका होता, समझा? और बहन, तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? ये तो आज मुझे इसके बिहेवियर से, तेरी चोटों से मुझे डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए मैं वापस आया, मैंने पकड़ लिया ऐसे। वरना ये पता नहीं कब तक चलता रहता, और कल को कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता इसका? बहन, और तूने लव मैरिज करी थी ना इससे, तो ऐसी कौन सी लव मैरिज होती है जिसमें पति इतना खूंखार हो जाता है कि अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा होता है? भैया लवी मैरिज तो की थी, इसीलिए आपको नहीं बताया, क्योंकि अपने मन पसंद आदमी से शादी करी थी मैंने। मुझे नहीं पता था कि ये मुझ पे हाथ उठाएगा, मेरे साथ इतनी ज्यादती करेगा। और किस मुंह से आती है आपके पास? आप ही बताओ ना। आपने तो मुझसे कहा था एक बार सोच समझ के ही शादी करना, पर प्यार में अंधी हो गई थी मैंने नहीं सोचा। मुझे लगा कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। 1 साल में ही शादी भी कर ली मैंने, बिना सोचे समझे। आपकी बात भी नहीं मानी, तो इसलिए हिम्मत नहीं हुई भैया आपके पास आने की। कोई बात नहीं बहन, तेरा भाई तेरे साथ है। तूने लव मैरिज करके कोई गुनाह नहीं किया है, या कोई सजा नहीं है कि अगर तूने लव मैरिज कर ली है तो तुझे उस इंसान को झेलना ही पड़ेगा जो तेरे साथ इतना टॉक्सिक है। इसको कोई हक नहीं है तुझसे बदतमीजी करने का, तुझ पे हाथ उठाने का और ये डोमेस्टिक वायलेंस करने का। और मैं इसके अगेंस्ट पुलिस में भी जा सकता हूँ, लेकिन वही बात है, दोनों घरों की इज्जत जाएगी। सुन ले मेरी बात, तेरे को मैं आखिरी चांस दे रहा हूँ। और हाँ, ये फोन में ना सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, तो ये मत सोचियो कि तू दोबारा ये सब करेगा और तू बच जाएगा। अब आज के बाद तू मेरी बहन के आसपास भी नहीं भटकेगा। तेरा डिवोर्स कराऊंगा अपनी बहन से, तू अपने रास्ते और मेरी बहन मेरे पास रहेगी। और अगर कभी परेशान करने की कोशिश करी तो इसमें जो सबूत है वो सीधा कोर्ट में पहुंचेंगे, और फिर तेरा क्या होगा तू देख लियो। बैठ के बात करते हैं। तेरे जैसे इंसान से बैठ के बात करें? तू इंसान कहलाने लायक नहीं है। पति बनना तो बहुत दूर की बात है। और तू की इज्जत करना सीख, तब तुझसे कोई बात करेगा। और ये समझ ले कि हम शरीफ घर के लोग हैं, इसलिए मैं कोई एक्शन ले नहीं रहा हूँ, वरना मेरी जगह कोई और होता ना तो शायद तुम्हें जिंदा भी नहीं खड़ा होता। लेकिन अगली बार अगर मेरी बहन के आसपास दिखा या इसको चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है, याद रखियो मेरी बात। चल बहन। हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता।